हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स एनालिसिस फॉर 31 जुलाई फ्राइडे। कल मार्केट खुला है ना यार। हाँ, कल मार्केट खुला तो होना ही चाहिए, ऑब्वियसली खुला होना चाहिए। मार्केट क्यों ही बंद रहेगा कल 31 जुलाई। नहीं, कोई छुट्टी नहीं है मार्केट की। ठीक है। कहाँ से शुरू करें यार, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आज है ना, ये वीडियो ना शुरू करने से पहले ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ। कंफ्यूज्ड एज इन कि आज यार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आज थोड़े से लॉसेस हुए हैं, मेरे नहीं, लोगों के, जो अपने चैनल को फॉलो करते हैं या फिर जो अपने वीडियोस देखते हैं। और उन्होंने ना मेरे को ये चीज़ अपने स्क्रीनशॉट्स वगैरह भेजे भी थे। कुछ लोगों ने गालियाँ भी लिखी, कुछ लोगों ने अच्छी चीज़ें भी लिखी, पर दैट्स ओके। मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ कि आज के मार्केट में अगर कोई पैसा नहीं बना पाया तो फिर वो किस मार्केट में बना पाएगा। मतलब वैसा वाला सीन है यार, काइंड ऑफ। और उसके अलावा उससे बड़ा कन्फ्यूज़न मेरा ये है कि यार देखो, निफ्टी को ना 30,000 पहुंचाना है। ठीक है, निफ्टी के ख्वाब देखने हैं, सपने देखने हैं, सब करना है अगर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है यार, अगर ये सब कुछ चीज़ करनी है तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। ठीक है, ये निफ्टी का परफेक्ट एकदम वो वाला चार्ट है, क्या बोलते हैं अपन उसको, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, जब से शुरू हुआ है निफ्टी तब से। ठीक है, ये यहाँ पे लेमन क्राइसिस, ठीक है, पूरा का पूरा। ये वाला क्रैश यहाँ पे नॉट श्योर किस चीज़ का था, पर कुछ तो भयंकर था। टेक बबल बर्स्ट, नहीं, टेक बबल बर्स्ट तो यहाँ हुआ था ना, सॉरी, टेक बबल बर्स्ट तो ये था यार, ये था टेक बबल बर्स्ट तो, राइट, या फिर ये था प्रोबेबली, इनमें से कोई सा ना कोई सा था। मैं तो बहुत छोटा था यार उस टाइम पे, आइडिया नहीं है। बट हाँ, ये वाला सबसे आज तक का सबसे खतरनाक क्रैश जो है वो ये वाला रहा है। एंड देन फिर उसके बाद में ये जो था 2015 में, इस टाइम पे रिलायंस की वजह से पूरा का पूरा साइडवेज हो चुका था निफ्टी, क्योंकि रिलायंस पेस पकड़ रहा था इस टाइम पे कंपनी के अंदर। बट काफ़ी टाइम तक है ना, मतलब निफ्टी काफ़ी ज़्यादा टाइम तक है ना बेयर मार्केट के अंदर है ना फंसा रहा था इस टाइम पे। ठीक है, बहुत टाइम तक फंसा रहा था, ऑलमोस्ट 1 साल तक फंसा रहा था ये यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे भी इसने ना 18 में एक क्रैश दिया था। ये वाला क्रैश जो था ये वाला था येस बैंक वाला क्रैश। ठीक है, जब येस बैंक की मार चुट गई थी उस टाइम पे। बाकी ये जो 19 में ये वाला क्रैश आया था, इसको ये काइंड ऑफ एक लिक्विडिटी ग्रैब था कोविड के पहले। यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ एंड देन फिर उसके बाद में इन लोगों ने यहाँ पे डंप कर दिया मार्केट को। ठीक है, ये भी बहुत खतरनाक क्रैश था, नॉट इतना कि लेमन क्राइसिस वाला। ये फ्लैश क्रैश था जो कोविड का आया ना, ये फ्लैश क्रैश था। देखो, खड़े की खड़ी ना एकदम पूरा का पूरा गिर गया, इन सबको निकाल दिया और लास्ट अपने यहाँ वाले है ना, इनको ऑर्डर ब्लॉक्स को और इनको सबको मिटिगेट कर दिया, वैसा वाला सीन था काइंड ऑफ। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, यहाँ पे 2020 के बाद में 2021 में ना हम थोड़े से टाइम के लिए ना यहाँ पे फंसे रहे। फिर यहाँ से हम लोग इस फ्लैग एंड पोल से निकले। ठीक है, फिर हम लोग थोड़े टाइम के लिए फ्लैग एंड पोल में फंसे, फिर उसके बाद में निकले यहाँ पे। अब देखो, ये गड़मरी हरकतें, गड़मरी हरकतें ये हैं अब कि 2024 से ले करके 2024 का जो हाई था वो था 26,277, है ना। और फिर इसने 26,373 का हाई बनाया है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये पिछले ऑलमोस्ट ना, अगर यहाँ से हम लोग देखें यहाँ तक, ठीक है, ये पिछले 2 साल से ना इस रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है निफ्टी। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था इसकी, ये बाइंग पे आ गए, है ना। मैं बहुत खुश हूँ भाई, जब ये लोग बाइंग पे आते हैं ना, क्या कड़क भाई कॉल्स कैसे भागती है यार, बैंड चोद यार, मज़े ही आ जाते हैं यार वास्तव में। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये माँ के लोड़े ये लोग सेलिंग पे क्यों आ गए अब। क्योंकि इनकी क्या हमेशा ना, देखो सिंपल सी चीज़ है, जब भी ना निफ्टी ऐसा कुछ करता है ना, देखो निफ्टी को ना ये लोग ना जो होते हैं स्विंग के बेसिस पे ना, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे तो बड़े टाइम फ्रेम पे चलाते हैं ये लोग, स्विंग के बेसिस पे है ना ये लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम पे चलाते हैं। ठीक है, इन सबको हटा देता हूँ और इन सबको हटाने के बाद में मैं तुम लोग को यहाँ पे सिखाता हूँ। अब देखो, सिंपल सी चीज़ है, ये लोग पता क्या करते हैं इसमें, सिंपल सी चीज़ है, ये लोग है ना इसमें ये करते हैं कि इनकी क्या 60 गार्ड चलती है। 60 गार्ड का मतलब होता है ब्रो कोड, है ना। 60 गांठ हमारे मारवाड़ी में एक वर्ड होता है, राजस्थानी में। ठीक है, इनकी 60 गांठ चलती है मादर चौधों की, FIA और DIAs की। लोग बोलते हैं कि ये दुश्मन होते हैं, मेरा लोड़ा दुश्मन होते हैं ये लोग, कोई दुश्मन नहीं होते, सबको पैसा बनाना होता है और ये एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, सारे इंस्टीट्यूशन एक दूसरे की मदद करते हैं पैसा बनाने में, कोई भी किसी की गांठ नहीं मारता अनलेस एंड अनटिल कोई वॉर ना हो जाए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। वो केस एक अलग होता है, जब अपन को ना हीरो जीरो ट्रेड्स मिलती है। ठीक है, जब कोई एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन की गांड मारने के लिए आता है, वैसे वाला टाइप। अब देखो, एक चीज़ बताता हूँ, एक इंस्टीट्यूशन के अंदर ना 3 अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें एक जो डिपार्टमेंट होता है
वो होता है स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट उस इंस्टीट्यूशन का या फिर उस इंस्टीट्यूशन के रोल्ड आउट म्यूचुअल फंड्स का पूरा सेगमेंट जो है वो संभालता है, वो कंप्लीट डिपार्टमेंट, ठीक है। आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड में जाकर के देखोगे तो उसमें ना वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये म्यूचुअल फंड किसके द्वारा रन किया जा रहा है, एंड देन फिर उस पर ना आपको ना वो पता चल जाएगा कि वही बंदा जो है वो काइंड ऑफ एक डिपार्टमेंट हेड है, और वो लोग देखते हैं कि ना हम लोग लॉन्ग टर्म है ना कौन से स्टॉक्स बाय करें, ताकि ना जो हमारा म्यूचुअल फंड है वो भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाए और जनता भी खूब सारा पैसा कमाए, ऐसे वाला सीन होता है। अब तुम लोग बोलोगे यार गौरव भाई क्या चूतिया बात कर रहे हो, जो म्यूचुअल फंड में पूरा पैसा लगा हुआ होता है वो तो जनता का होता है, उससे क्या ये लोग लंड कमाएंगे। वेरी गुड, ऐसा तुम लोग सोचते हो, ठीक है, पर इंस्टीट्यूशंस बहुत आगे होते हैं, है ना। तुम लोग एक चीज़ सोच करके देखो, यहाँ पे ना प्लेज इन मार्जिन वाला सीन जानते हो, ठीक है, प्लेजेंट मार्जिन वाला सीन होता है। अब देखो ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग इन्वेस्टमेंट के टाइप के ऊपर है ना, ये लोग बहुत लॉन्ग टर्म पे ना उस स्टॉक को ना लेकर के रख तो लेते हैं, ठीक है। जब राइट टाइम आए ना तब ये लोग धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ाते रहते हैं, उसकी बाइंग करते रहते हैं, जैसे जैसे SIPs का और पैसे का इन्फ्लो होता रहता है उस म्यूचुअल फंड के अंदर, ठीक है। पर ये लोग क्या करते हैं, उसको शेयर को ना प्लेज कर देते हैं। DIs और FIs दोनों करते हैं ये चीज़, ठीक है। अगर ना कल को मैं गायब हो जाऊँ, मिलूँ नहीं, कोई एरिया 51 की तरह मैं वो हो जाऊँ ना, तो समझ जाना किसी न किसी इंस्टीट्यूशन ने उड़ा दिया मेरे को, ठीक है। लेकिन सुन लो इस चीज़ को ध्यान से कि ये लोग है ना प्लेज करते हैं इसको, फिर प्लेज करके ना इनको जो मार्जिन मिलता है ना, ये उस मार्जिन को ना दो तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। एक होती है हाई रिस्क, यार क्या बोलते हैं यार उसको यार, बहन चोद एक टर्म होती है यार, माँ की चोद मेरी वोकेबलरी बहुत ख़राब है यार, हाई रिस्क फैक्टर बोल लो यार, हाई रिस्क फैक्टर बोल लो। तुम म्यूचुअल फंड्स के ना उसके अंदर जाओगे ना, वर्डिंग्स के अंदर जाओगे तो उसमें एक चीज़ लिखी हुई होती है, हाई रिस्क के आगे एक वर्ड लिखा होता है जो मुझे ना याद नहीं आ रहा, माँ चुदा गया वो वर्ड, ठीक है। उसमें दो टाइप की ना चीज़ें होती है, या तो ना वो लोग है ना जो उनको मार्जिन मिलता है ना प्लेस्ड की उसकी तरफ से, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, कवर्ड कॉल पुट सेलिंग करते हैं वो लोग। सिंपल सी चीज़ है भाई, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। या तो उस मार्जिन से वो लोग है ना वो चीज़ करते हैं, या फिर वो ना जो मार्जिन बचता है ना उनके पास में, उसको ना वो लोग, ये जो इन्वेस्टमेंट करी है ना इन लोगों ने, वो करी है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये लोग उस मार्जिन को यूज़ करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे आती है इनकी सांठ गांठ असली, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, पहले FIDI को बोलते हैं कि तुम अक्यूमुलेट करो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अक्यूमुलेट करो, हम मार्केट ऑर्डर्स डाल करके कुत्ती एडवांसमेंट करवाएंगे, है ना। यहाँ पे जब तुम लोग आ जाओ ना, इस पॉइंट पे जब तुम लोग आ जाओ, तो इस पॉइंट पे ना तुम लोग क्या करना कि यहाँ पे ना अब तुम लोग की पोजीशंस जो है ना वो हमारी वजह से है ना उसके अंदर आ जाएगी, प्रॉफिट के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब तुम लोग को क्या करना है, हम लोग है ना यहाँ पे जाकर के ना हम लोग इस तुम्हारी सेम है ना एवरेज तुम्हारा जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, इस ऑर्डर ब्लॉक पे ना हम लोग एक्यूमुलेशन करेंगे, ठीक है। अब तुम लोग को क्या करना है, यहाँ से ये ऊपर गया था, ठीक है, इसमें हल्का हल्का ना अपनी पूरी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ मत करना, इसको ना हल्का हल्का ना यहाँ पे ना प्रॉफिट बुकिंग करनी चालू करो, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ना हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग होनी चालू होगी ना, एज इन के ये लोग क्या करेंगे, अपनी 100% ना उसको वो नहीं करेंगे, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे, ये लोग क्या करेंगे अपनी 30% ना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, पर उसको ना इन अ अग्रेसिव वे स्क्वायर ऑफ करेंगे, इन अ वे जहाँ पे ये लोग इस तरीके से दिखा सकें कि स्टॉक की सप्लाई है वो ज़्यादा है पर डिमांड कम है और उसकी प्राइस जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। एल्गो बिहेव इस तरीके से करती है, एल्गोज बहुत एडवांस होती है यार इनकी, बहुत एडवांस होती है, मतलब इतनी एडवांस एल्गो होती है कि लिटरली है ना इंस्टीट्यूशंस अपनी एल्गोज जो होती है ना बहुत भयंकर एल्गोज जो होती है उनको बेचते हैं ये लोग, ठीक है। और उन एल्गोज के जो ऑक्शंस लगते हैं, विद द मशीन, विद द सर्वर्स एंड एवरीथिंग, दे आर लिटरली ऑलमोस्ट, लास्ट टाइम यार कब तो विजिट किया था यार, 200 मिलियन 300 मिलियन डॉलर्स ऐसे इस हिसाब से लगते हैं भाई वो लोग, वो वाले ऑप्शन जो होते हैं, ठीक है। अब वो एल्गो जो होती है ना वो इनको यहाँ पे ले आती है। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक पे आया, ये लोग क्या करते हैं, इस बीच में ना जितनी भी इंटरनल लिक्विडिटी होती है ना, यहाँ पे जितनी भी इंटरनल लिक्विडिटी होती है, ठीक है, उस इंटरनल लिक्विडिटी को ना यहाँ पे ना DIs जो है ना, यहाँ पे रिट्रेसमेंट DIs करवा रहे हैं, ठीक है। तो DIs जो है ना वो पूरा का पूरा ना एब्जॉर्ब करेंगे इस वाली लिक्विडिटी को अंदर, ठीक है। FIs को कौन सी लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करनी है वो तुम लोग सोचो, यहाँ पे FIs को यहाँ पे अपने ऑर्डर्स इंजेक्ट करने हैं, और FIs क्या करेंगे उसके बाद में ना, जब यहाँ पे अपने ऑर्डर्स को डाल देंगे ना ये लोग, तो ये लोग DI जो है ना वो लोग यहाँ पे ना मार्केट को अब DI भगवाएंगे। पहले FI ने भगाया था यहाँ पे इस स्टॉक को, अब DI भगाएगा,
ठीक है। जब वो यहाँ से ना यूं करके वापस भगाएगा ना, तो DI इन सारे सेलर्स का ना स्टॉप लॉस ले जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सेल साइड के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। DI जो है ये क्या करेगा, इसने जो अपनी 30% पोजीशन को यहाँ पे स्कोर ऑफ किया था, जब ये मार्केट ऑर्डर्स पे ना यहाँ पे उड़ाते उड़ाते लेकर के जाएगा, तो यहाँ पे ना जितने भी सेल के बाय लगे हुए हैं ना, यहाँ पे ये खटाखट 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 है ना, यहाँ पे फिर से ना एक तो अपनी पोजीशंस में ऐड कर रहे हैं ये लोग चीज़ें, ठीक है। पहले जो इनकी पोजीशन 70% थी उसके अंदर ऐड हो रहे हैं। और दूसरी बात, साइमल्टेनियसली ना इनके पास में अगर ये लोग है ना सेल करना चाहे तो ये लोग साइमल्टेनियसली सेल भी कर सकते हैं। अब ये वाली जो इम्पल्सिव वेव है, ये इन लोगों ने ना इन्वेस्टमेंट के अंदर उड़ाई है या फिर प्लेस्ड मार्जिन के अंदर उड़ाई है, ये पता लगाना नामुमकिन है। ये एक सेबी का क्या बोलते हैं अपन उसको, लूप होल है ये सेबी का, ठीक है। सबको पता ही है, हर इंस्टीट्यूशन को पता है ये बात। आई एम मी बीइंग द कंप्लायंस गाय इन अ हेज फंड राइट नाउ, मुझे खुद को पता है ये बात, कोई झांटा ही नहीं उखाड़ सकता इस चीज़ का, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। अब तुम लोग को ना अगर ये वाली 60 घाट है ना, अगर तुम लोग को समझ में आई ना, तो सिंपल सा सीन है कि इसी तरीके से चलता रहता है, ठीक है। एक तो ये डिपार्टमेंट होता है, दूसरा डिपार्टमेंट होता है जो प्योरली काम करता है FNO के ऊपर, इंडेक्स ऑप्शंस के ऊपर और इन सब चीज़ों के ऊपर, ठीक है। सेकंड डिपार्टमेंट वो होता है, ये लोग होते हैं ये वाले मादरचोद, ये वाले मादरचोद, ये गणमरे होते हैं ना, ये वाले गणमरे होते हैं उसके अंदर जो यहाँ पे ना ये वाला सौदा करवाते हैं। अब इनको देखो, सिंपल सा सीन होता है भाई, बैंक तुमको क्या देता है, लन कुछ भी नहीं, 6% देता है भाई तुमको साल भर का। ये लोग 6% एक एक्सपायरी से बनाते हैं, लिटरली ये लोग एक एक्सपायरी से 6% बनाते हैं, अपन को कुछ भी नहीं देते ये लोग, वो वाली सी चीज़ है, समझ रहे हो। तो एक ये वाला डिपार्टमेंट होता है ना, इसमें भी ना इनकी FI और DI की 60 घाट होती है। बट इसमें सिर्फ एक चीज़ है ना, कुत्ती चीज़ होती है कि इसके अंदर है ना, इसको स्टॉक्स के अंदर है ना, इनको पता लग जाता है कि कौन खींच रहा है, कौन उड़ा रहा है, हमको किससे बातचीत करनी है, मतलब हमको किसको फ़ोन लगाना है कि हम है ना इस वाली रैली के अंदर हम लोग है ना शामिल हो पाए, या फिर इसके अंदर ना हम शामिल हो पाए यहाँ से, ठीक है। वो वाला सीन है। अब देखो जैसे ये है, ये यहाँ पे ये निफ्टी का क्रैश आया फॉर एग्जांपल मान लो, ठीक है। यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो गया, यहाँ पे ना FI ने अपनी बाल्टियाँ भर ली। कहाँ से हुआ एक्यूमुलेशन, एग्जैक्ट यहाँ वाले से, इस वाले जो अपना ना ये वाला जो अपना बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था ना, इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से ना एक्यूमुलेशन हो गया मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे उड़ाते 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 ना ये लोग ना यहाँ पे लेकर के जा रहे, ठीक है। इस पॉइंट पे ले आए, एनफ प्रॉफिट्स शो हो रहे हैं इनको, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करवाया, देन फिर उसके बाद में लिक्विडिटी ग्रैब किया, देन फिर उसके बाद में वापस से ना इनको सबको निकाल दिया। और इनकी सबकी लिक्विडिटी जो थी ना, सबकी कुत्ती लिक्विडिटी जो थी ना, वो पूरी की पूरी ना निकाल दी इन लोगों ने, राइट। यहाँ पे इन्होंने फिर से ना यहाँ वाले जो फेयर वैल्यू गैप्स थे, यहाँ पे फिर से अपने ऑर्डर्स ऐड करे, ठीक है। ऑर्डर्स ऐड करने के बाद में फिर उड़ाया मार्केट को। मार्केट इसी तरीके से एक साइकिल के अंदर चलते रहता है और यूं ही घूमते रहता है, ठीक है। अब ये वाले जो मादरचोद होते हैं ना, इनको इस चीज़ का तो पता होता है कि यार एक स्टॉक को हम उड़ा रहे हैं ना, तो कौन सा म्यूचुअल फंड है ना वो उसमें घुसा हुआ है, ठीक है। HDFC AMC है उसके अंदर, निपॉन है, कौन है उसके अंदर, मतलब चला कौन रहा है उस स्टॉक को अभी प्रेजेंट टाइम पे, कौन गांड मस्ती कर रहा है उस स्टॉक के साथ में, उसके वो चीज़ पता होती है। लेकिन यहाँ पे नहीं पता होता। तो जब भी ना आपको ये वाले जो मूव्स दिखाई देते हैं ना, सॉरी, ये वाले जो मूव्स दिखाई देते हैं ना आपको, एक तो ये वाले मूव्स, ठीक है, जो आज आए थे यहाँ पे, है ना, और इसके अलावा ये वाले मूव्स, राइट, या फिर ये वाले मूव्स जो आपको दिखाई देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है कि भाई ये वाली जो गांड मस्ती होती है ना, ये लोग करते हैं आपसरी में, ठीक है। क्योंकि एट दी एंड सबको पैसा कमाना है। ये लोग कहीं पे अगर अच्छा पैसा बनाते हैं ना, खुद को दोस्त वोस्त दिखा करके, तो कहीं पे ये एक दूसरे की गांड भी मारते हैं। क्योंकि जहाँ पे ना ये लोग 10% ईजिली बना सकते हैं ना, पूरी की पूरी ऑप्शन चेन को ना सेल करके, कि माँ का दूसरा, इनको पता है भाई, इनको पता है ये चीज़ कि 24,500 से ऊपर मार्केट नहीं जाएगा इन 5 दिनों के अंदर, तो नहीं जाएगा, बिल्कुल ही नहीं जाएगा, घंटा ही नहीं जाएगा किसी भी केस के अंदर। अगर मैं यहाँ पे ना 4 अगस्त की एक्सपायरी लगाऊँ ना, 24,500 ये रहा, 24,500 से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अब तुम लोग खुद सोचो यार कि इंडिया में या फिर पूरी दुनिया में कितने गेल सौदे भरे पड़े हैं। आज मैंने स्क्रीनशॉट्स देखे थे भाई, ठीक है, कितने गेल सौदे भरे पड़े हैं, है ना। मतलब सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं, माँ का दूसरा 23,900 के पुट लेके बैठ जाएंगे भाई। मतलब लिटरली यार मैं सोचता हूँ कि यार इनमें क्या दिमाग होता है भाई, ये लोग क्या सोच करके ट्रेड करते हैं, लोग क्या सोच करके ना ये स्ट्राइक कहाँ से चूज़ करते हैं ये लोग, मेरे को ये समझ में नहीं आता। एंड कोई छोटी मोटी अमाउंट भी नहीं,
50,000 लाख रुपए घुसा देते हैं भाई उसके अंदर के। अगर है ना ये यहाँ से ना ये 23,900 की पुट 16 रुपये पे ना ये अगर निफ्टी 400-500 पॉइंट क्रैश कर गया आज के दिन में, है ना, फेड न्यूज़ ये वो लंड फंड कुछ भी, तो ये इसका 16 रुपये का 160 हो जाएगा। हमारी जो है कैपिटल 10 गुना हो जाएगी, 1 लाख से 10 लाख रुपये बनाएंगे हम। यार ऐसा नहीं होता। अब अपने मतलब क्या ही बोलूँ यार मैं इस केस में यार। और ऐसे गेल सोदों की वजह से ही ना इंस्टीट्यूशंस पैसा कमाता है, क्योंकि इन लोगों को तो सेल करना है ना। ये 24,500 वाला जो कॉल ऑप्शन है ये इनको सेल करना है, ठीक है। और तुम इसको बाय कर रहे हो बैठ करके, इनको अपनी लिक्विडिटी तो वैसे भी मिल गई। और यहाँ पे ना ये लोग जब ये लोग है ना ऐसे वो दिखाते हैं, जब ऐसे कुत्ते कुत्ते मूव्स दिखाते हैं ना ये लोग यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने माना कि यहाँ पे ना 24,330 इसने छुआ था, ठीक है। क्या ज़रूरत थी यार किसी को भी ना यहाँ पे ना 24,400 की कॉल खरीदने की इस पॉइंट के ऊपर। एक तो जब इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है यहाँ पे, गामा फट रहा है, ठीक है, गांड मार रहा है गामा, जब वो कूल डाउन होगा तो ये ऑप्शन जो है ये वैसे भी मेल्ट डाउन हो जाएगा। क्या ज़रूरत है यार तुम लोग इन्होंने 400 के अंदर सेल पोजीशंस ऐड करी ये मूव दिखा करके, और तुम लोगों ने गेल सोदो की तरह इनको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी यहाँ पे पूरी की पूरी, ठीक है। ये हटाओ, मैं तुम लोग को दोष नहीं दे रहा, बट जो भी है ये है चीज़, ठीक है। तीसरा है कमोडिटी डिपार्टमेंट, जो सबसे सॉर्टेड डिपार्टमेंट होता है। उसमें होते हैं भाई इनके सारे के सारे बूढ़े लोग, ठीक है। बूढ़े लोग एज इन वो वाले लोग जिन लोगों ने ना 35 की एज या 38 की एज है ना क्रॉस कर ली होती है, ठीक है, उस इंस्टीट्यूशन या उस हेज फंड के अंदर। और उनको चाहिए, अब वो उनको थ्रिल नहीं चाहिए, ठीक है, उनको हार्ट अटैक का खतरा रहता है, गांड फटी रहती है उनकी बहुत बुरी तरीके से, या फिर इतना भी नहीं तो फिर भी ऐसा रहता है कि उनको पीस चाहिए लाइफ में, कि वी वांट टू ट्रेड, ठीक है, इट्स आवर पैशन, we love to do this and we have all the knowledge about it, like how the market is run, but we don't want to get into the real stuff. Just like that, we don't want the thrill, we want something peaceful. वो लोग जाते हैं कमोडिटीज़ के अंदर, ठीक है। और कमोडिटीज़ के अंदर वही वाली चीज़ होती है। अब जैसे क्रूड ऑयल हो गया, या फिर है ना ये सब हो गया, गोल्ड फोल्ड हो गया, है ना, ये लोग उन सब चीज़ों के अंदर जाते हैं। अब तुम लोग खुद देखो ना यार, क्रूड ऑयल कितना प्यार से चलता है यार। क्रूड ऑयल का फिक्स रहता है भाई, बिल्कुल फिक्स रहता है क्रूड ऑयल का, कि 1 महीने के अंदर इतना ही मूव करूँगा, इतना ही सीन रहूँगा। बढ़िया पैसा बनाते हैं ये लोग इसके अंदर, ठीक है। अब ये बात मैंने शुरू कहाँ से करी थी मुझे खुद को याद नहीं है, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि ये बात मैं करना क्यों चालू किया था। मैंने करना चालू किया था इस डेटा को देखते हुए, ठीक है। तो अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा डर इस डेटा को देखते हुए। अब डर ऐसे कि इस डेटा के हिसाब से, ये तो पिछला डेटा है ना, जैसे FII DI डेटा, अगर मैं तुम लोगों को ना यहाँ पे जाकर के दिखाऊं, नहीं ये नहीं, पास्ट वाला आता है ना, जो पास्ट वाला डेटा देखना मेरे को। अरे मार चुदाओ तुम लोग, ये रहा ट्रेडिंग एक्टिविटी जून, हाँ ये रही ये डेटा देखना यार मेरे को। कैश के अंदर आ जाओ, FNO को भी छोड़ो, कैश के अंदर आ जाओ तुम लोग, सिंपली कैश के अंदर आ जाओ, ठीक है। ये FII का कैश है, ये DI का कैश है ना। अब आज 30 जुलाई का देख लो, इन लोगों ने बाइंग करी है, ठीक है, 29 को बाइंग करी है, 28 को बाइंग करी है। अब तुम लोग खुद देखो इनकी गांड में कितना ज़्यादा दम होता है भाई, FII की गांड में कितना दम होता है बहनचोद, कितने चिंदी पैसों से ना 7 करोड़ से 2900 करोड़ से 3600 करोड़ से ना ये लोग बैंड के लंड देखो कहाँ ले जाते हैं भाई मार्केट को। और इन मादरचोदों को देखो ना तुम, 5-5 हज़ार करोड़ रुपए झोंक करके भी ना कहीं नहीं लेकर के जा पाए ये लोग मार्केट को, समझ रहे हो तुम लोग, वैसी वाली चीज़ है। बट एनीवेज अब तुम लोग खुद सोचो, ठीक है। पर यहाँ पे सीन ही है ना कि यार यहाँ पे ना इनकी वो नहीं दिख रही, इनकी सिनर्जी जो होती है ना, सिनर्जी, ठीक है, साठगांठ जो होती है वो इनकी समझ नहीं आ रही अभी। और कुछ ये डेटा सही नहीं है यार, बस इतना समझ लो तुम लोग। मी बीइंग अ पर्सन हु हैज़ बीन इन द मार्केट फ्रॉम पास्ट वॉट वेरी एक्टिवली फ्रॉम पास्ट 6 years, और लॉन्ग टर्म तो भाई पता नहीं कब से है ना, 10-12 साल पता नहीं कब से। तो ये डेटा जो है ये सही नहीं है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसलिए कहानी शुरू करी थी और मैंने तुम लोग के बहुत ज़्यादा टाइम की मात चोद दी यार, सो सॉरी भाई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कहानी है, सुन लो, ज्ञान ही मिलता है यार इन सब चीज़ों में, कहीं ना कहीं आगे जाकर के ज़िंदगी में काम ही आएगा। जब इंस्टीट्यूशंस की तरह सोचना सीखोगे तभी जाकर के इंस्टीट्यूशंस की तरह पैसा भी बना पाओगे, ठीक है। अथर्व का कमेंट, IT की चिंता मत करो, नहीं कर रहा। Thanks for time stamping Nifty. Okay, you're welcome. I had bought crude oils and crude oil calls and now in profit. Very nice यार। क्रूड ऑयल से थोड़ा सा बच के रहना यार। आज मैंने कहीं पे ना कहीं पे तो देखी थी कि पी स्टॉक्स शुरू होने वाली है, ठीक है,
कहीं पे तो देखा था मैंने कि पाकिस्तान जो है ना वो कोशिश कर रहा है पी स्टॉक्स की, और जब मैंने वो न्यूज़ देखी थी ना उस टाइम पे ही ये वाला चौथ भांगड़ा हुआ था इसके अंदर। दिस वन, ये वाली कैंडल जस्ट एग्जैक्ट उस 12:30 बजे एग्जैक्टली यूरोपियन मार्केट जब ओपन हुआ था, यूरोपियन मार्केट ने 14 इनको भाई एग्जैक्टली इस टाइम पे ना वो किया इन लोगों ने। यस, तो उसकी कॉल्स का थोड़ा सा ध्यान रखना। यूएस स्ट्राइक्स ईरान अगेन as war widens with attack on Egypt port. Yemen Houthis are attacking Saudi Arabia from Iraq. Drone strikes near Suez Canal in Egypt. Can China restrain Iran? Gulf states to test Beijing influence. छोड़ो, कोई काम की न्यूज़ तो है नहीं, है ना। मेरी तो पूरी तैयारी में था भैया कि आज मार्केट गिरेगा, पर ये तो उड़ गया। अकेले आईटी खींच के ले गया, गिरेगा पर ये तो उड़ गया। क्यों यार वत्सल यार, बायस मत बनाया करो यार तुम लोग यार। एक तो यार बायस बनाते हो ना तुम लोग, उस चीज़ में दिक्कत होती है। ये मत सोचा करो आज मार्केट गिरेगा, आज मार्केट उठेगा ना। यार एक बात बताओ तुम लोग मेरे को, जितने भी गणमरे मेरे को स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं ना अभी रेडिट के ऊपर, ठीक है, तुम लोग में से कुछ है ना भाई गाली सुनोगे, तुम लोग है ना उल्टे सीधे काम करोगे, गाली सुनोगे तुम लोग को गालियाँ देनी है तुम लोग दे लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी एक बात सुनो यार, एक बात बताओ, इतना खतरनाक लेवल का ना लिक्विडिटी स्वीप मारा है भाई इसने। तुम लोग ने ये कैंडल बनते हुए देखी भी थी क्या रियल मार्केट के अंदर? ये वाली कैंडल देखी थी रियल मार्केट के अंदर बनती हुई? क्या सीन हुआ था इस कैंडल के अंदर? इसकी स्पीड कहाँ है? वो ये रही। ये कैंडल को देखना एक बार, है ना। और ये मत कमेंट करना अब चूतियों के उसमें ना वो नहीं हो गया, रिप्ले में तो कोई भी कर सकता है ये वो। इसका स्वीप देखना तुम लोग इस कैंडल का, ये देखो तुम लोग। कहाँ यार, कहाँ? कहाँ भाई, जब इतना भयंकर स्वीप मारा है इस कैंडल ने, ठीक है। और ये वाली जो सेकंड कैंडल थी, ये वाली सेकंड कैंडल है ना, वो नहीं कर पाई, क्या बोलते हैं इसको ना, वो तक नहीं कर पाई यार। ये इसके हाफ तक नहीं पहुंच पाई, ये लिटरली हाफ तक नहीं पहुंच पाई यार। ये इसके सेकंड वाली जो कैंडल थी यहाँ पे नहीं करनी चाहिए थी, पुट्स बाय नहीं करनी चाहिए थी इस पॉइंट के ऊपर। इंड्यूसमेंट समझो, इंड्यूसमेंट समझोगे तब मार्केट में बहुत आगे जाओगे भाई। यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, ओपन होते के साथ ही ना यहाँ पे इंड्यूसमेंट निकाला, और इंड्यूसमेंट निकाल करके फिर उसके बाद में ना हमारे यहाँ से वो हो गया था। ये वॉर इग्नोर कर रहा है क्या मार्केट? आईटी ने तो इतना साथ नहीं दिया। हाँ, आज बैंक निफ्टी, ऑटो ने और रिलायंस नहीं संभाला था यार वैसे भी मार्केट को यार। लॉन्ग मतलब लॉन्ग टर्म बाई का टाइम निकल गया, वो सपना सपना रह गया। नहीं यार वत्सल, लॉन्ग टर्म बाइंग मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो ध्यान से। लॉन्ग टर्म बाइंग अभी नहीं हो सकती, और अभी अगर निफ्टी 30,000 भी पहुँच जाएगा ना तो लॉन्ग टर्म बाइंग मत करना भाई, मत करना। मेरी बात को समझो। लॉन्ग टर्म बाइंग तब करी जाती है जब ऐसा कोई ब्लैक स्वॉन अनप्रेडिक्टेबल इवेंट आता है जिसमें मार्केट ना सारा कचरा हक देता है, पूरा का पूरा कंप्लीट कचरा हक देता है, उस टाइम पे होती है भाई लॉन्ग टर्म बाइंग। इस टाइम पे नहीं होती। और समझो, सोच करके देखो वत्सल, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, इसके नीचे ना कितनी कुत्ती लिक्विडिटी है इस ट्रेंड लाइन के नीचे भाई, कितनी कुत्ती लिक्विडिटी है। मैं कोई इंस्टीट्यूशन होता ना मेरा मुठ छूट जाता भाई ये वाली लिक्विडिटी देख करके, इतनी भयंकर लिक्विडिटी है इसके नीचे, समझ रहे हो। और ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप अनफिल्ड है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी तो। देयर आर लिटरली सो मेनी थिंग्स। मैं खुद 18,900 या फिर 18,500 तक का मैं खुद वेट कर रहा हूँ कि ये आएगा, एंड देन फिर उसके बाद में अपन कुछ ना कुछ करेंगे इसके अंदर। सो डोंट वरी अबाउट इट। फोमो में मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। उस बंदे की तरह अपनी ज़िंदगी भर की सेविंग्स मत घुसा देना जैसे उसने TCS में घुसा दी थी, जस्ट फोमो के डर से। और आज के टाइम पे ऑलमोस्ट है ना
50% तो नहीं, अब तो फिर भी अच्छी खासी रिकवरी हो गई होगी उसकी। 3,861 के अराउंड का कुछ एवरेज था यार उस बंदे का यार। बैंड जो 10 करोड़ रुपए घुसा रखे हैं, देख लो उसने ऑलमोस्ट 10 करोड़ थे क्या, पता नहीं कितने थे, बट जो भी है ठीक है। तो ऐसा मत करना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। क्रोम कभी ना यूज़ करने का घमंड है। प्राउड फायरफॉक्स यूजर्स सिंस 2009। आप भी वही करो भैया, गजब ब्राउज़र है यार। ट्राई करूँगा यार भाई, टाइम ही नहीं मिलता यार इस चक्कर में, ठीक है। एग्जीक्यूशन परफेक्शन वाला जो वो है, वो मैं संडे वाले वीडियो में समझा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो वैसे भी ना मेरी कहानियों की वजह से बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है। फटाफट से ना अपन एनालिसिस शुरू करते हैं, ठीक है। और आज वीडियो इतना ज़्यादा लंबा हो चुका है कि आज मिड कैप फिड कैप भी बताने का टाइम नहीं है यहाँ पे, है ना। तो मिड कैप मार्च आ गया यहाँ पे। बैंक निफ्टी को भी छोड़ दो एक बार के लिए, ऑल दो बहुत प्यारी ट्रेड थी बैंक निफ्टी के अंदर, बट इसको भी छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है। जाइंट्स देख लेते हैं यार एक बार के लिए। जाइंट्स इंपॉर्टेंट है भाई, जाइंट्स इंपॉर्टेंट है ना। ये एचडीएफसी बैंक हो गया, ये इसने यहाँ से जो हमने एक्यूमुलेशन कल मार्क किया था, यहीं से इसने सपोर्ट लिया, और एग्जैक्टली इस वाले से ना बहुत ही एक्यूट रिजेक्शन आया भाई एचडीएफसी बैंक के अंदर लास्ट के अंदर, ठीक है। एक्यूट रिजेक्शन आया, मतलब कि अभी रिट्रेसमेंट आएगा इसके अंदर, एचडीएफसी बैंक के अंदर रिट्रेसमेंट आएगा अच्छा खासा, क्योंकि अच्छा खासा रिजेक्शन भी आया है। अगर ये यहाँ पे ना पलट करके ना वापस ऊपर चला गया ना 758 के ऊपर चला गया, तो मैं नहीं मानता कि इसके अंदर ना कोई एथिकल वो कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है एचडीएफसी बैंक के अंदर, वैसा वाला सीन है। रिलायंस अगर हम देखें, रिलायंस वॉज गुड, ठीक है। आज ओपन हुआ, ओपन होते के साथ ही ना हमारा जो फेयर वैल्यू गैप था, इस फेयर वैल्यू गैप से ना रिएक्शन दिखाया इसने, एंड देन फिर उसके बाद में ऊपर गया, और इसको ना पूरा का पूरा इसने स्वीप मारा है, ठीक है। अब व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर रिलायंस, बिकॉज रिलायंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, देखो रिलायंस के अंदर आगे, रिलायंस के अंदर सिंपल सी चीज़ ये है, 15 मिनट्स पे लिए आते हैं, ये है भाई फेयर वैल्यू गैप असली रिलायंस का। यहाँ तक तो सर्विस मांगेगा ही मांगेगा ये, यहाँ पे आकर के फिर उसके बाद में ज़रूर ऊपर जा सकता है ये। छोड़ो हटाओ इसको, निफ्टी पे आ जाते हैं यार, है ना। निफ्टी आज ओपन हुआ, ओपन होते के साथ ही हमने यहाँ पे ना ये लगाया था, ठीक है। ये लगाने के बाद में ना यहाँ से ना इसने वो लिया, रेजिस्टेंस ली। इस रेजिस्टेंस के बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे ना बड़ी सी कैंडल के साथ में ना ये लोग ना इन्होंने फिर से अप्रोच करने का ट्राई किया। ये वाली कैंडल तब तक है ना पीओआई कैंडल बन चुकी थी, ठीक है। ये वाली कैंडल पीओआई कैंडल बन चुकी थी। अगली ही कैंडल के अंदर ना इसने बड़ी सप्लाई छोड़ी, यहाँ पे मिटिगेशन हुआ, मिटिगेशन के बाद में यहाँ पे रिएक्शन आया, ठीक है। इस कैंडल के अंदर बहुत हैवी ऑर्डर्स जो थे वो इंजेक्ट करे गए थे, एग्जैक्ट इस कैंडल के अंदर, है ना। यहाँ पे इसका मिटिगेशन हुआ, वापस पीओआई का मिटिगेशन हुआ। आज के दिन ऑप्शन बायर्स ने बहुत बढ़िया पैसा बनाया, ठीक है। यहाँ पे मिटिगेशन हुआ, हमको ना यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी सी कैंडल दिखाई दी एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर, एंड देन यहाँ पे बना हमारा क्लासिक A1 सेटअप, ठीक है, जो हम हमेशा ट्रेड करते हैं और हमेशा ना हम लोगों को अच्छा लगता है इसको देखना, क्योंकि इसमें हमेशा यही वाला रिएक्शन आता है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप, है ना, ये हो गया इसका शेल्फ यहाँ पे, ठीक है। कोशिश करी, नहीं ले जा पाए नीचे, बायर्स कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे इतनी बड़ी विक आई फिर भी नहीं हो पाया, ठीक है। एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर है ना, यहाँ पे ना बाय कर सकते थे, और इस पॉइंट के ऊपर वो कर सकते थे, स्टॉप लॉस लगा सकते थे, एंड देन विद इन मिनट्स के अंदर है ना, जब ये वाले इन वाले सेलर्स की गांड फटी, तो विद इन मिनट्स के अंदर यहाँ पे अपना टारगेट जो है वो अचीव हो जाता, ऑल्दो वाइप ऑफ भी हो जाता, बट अचीव भी हो जाता। एंड देन ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था, या फिर ये वाला जो एक्यूमुलेशन था, ये बना हमारे लिए एक गुड पॉइंट, ठीक है। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। हाँ, तो ये वाला जो एक्यूमुलेशन था ना, ये हमारे लिए एक बार के लिए तो ना यहाँ पे ना वो बना, क्या बोलते हैं, बढ़िया ऑर्डर ब्लॉक बना, पर इसका ना ये वो नहीं था, ये गोल नहीं था इसका। इसका गोल था कि ना ये इन सबको ना यहाँ से निकाल दे, ठीक है।
यहाँ पे जो लिक्विडिटी है उसको निकाले, और ये वाले जो ना फेयर वैल्यू गैप्स है ना, इन फेयर वैल्यू गैप्स को या फिर इस वाले एक्यूमुलेशन को ना ये यहाँ पे हिट करे, ठीक है। इसने इसको हिट किया यहाँ पे, एंड देन फिर उसके बाद में हमारे पास में वापस से रिएक्शन आया। आज का बहुत प्यारा दिन था पैसे बनाने के हिसाब से। बट एनीवेज यहाँ पे हटाओ, ठीक है, इसको भी हटा दो और इसको भी हटा सकते हो अब, क्योंकि यहाँ से रिएक्शन आ चुका है, ठीक है, रिएक्शन ले चुका है ये। एंड देन हमारे पास में एक बहुत बड़ी एनगल्फिंग कैंडल जो है वो हमारे पास में मिल चुकी है। इसको हटा देना, ठीक है। ये जो हाई है ना 24,367 वाला, ये हमारी 1 घंटे की ट्रेडिंग रेंज का हाई है। इसको इसलिए हटवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना अब एक नॉर्मल सप्लाई जोन मार्क करवाऊँगा, एग्जैक्टली। तो इसको ना यहाँ पे मार्क कर लो इस तरीके से, ठीक है। एक तो चीज़ हो गई ये, और इस सप्लाई जोन को टच करने के बाद में ही ये ना यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है। ये लाइन हम हटा सकते हैं, इंड्यूसमेंट जो है ये निकल गया, राइट। बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा इन्होंने ना ये क्या किया कि ऑल्दो वो इंड्यूसमेंट निकल गया, लेकिन इन लोगों ने ना यहाँ पे ना नया इंड्यूसमेंट क्रिएट करवा दिया यार। इक्वल लोज है यहाँ पे नया इंड्यूसमेंट क्रिएट हो गया, और ये LTR वाला इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये वाली चीज़ होगी, ये वाली भी चीज़ होगी। अब देखो कल हमारे पास में ना मोस्ट लाइकली सिनेरियो क्या क्या है यहाँ पे। गिफ्ट निफ्टी का चल रहा है चाटा माँ चुदाई। गिफ्ट निफ्टी को मतलब ही नहीं है भाई, मतलब ही नहीं है गिफ्ट निफ्टी को। मार्केट सेंटिमेंट, सप्लाई जोन, तुम्हारा टेक्निकल एनालिसिस, अजी मेरे लंड पे तुम्हारा टेक्निकल एनालिसिस, पैसे बना के दिखाओ। बैंक गिफ्ट निफ्टी ये बोलता है भाई, बना के दिखाओ। गैप के साथ में ऐसी कान मारूंगा ना तुम्हारी, वो वाली चीज़ है इसके साथ में भाई। 430 कहाँ है मैंने का लोड़ा, यहाँ पे है भाई 430। माँ चुदा गया। लो भाई प्रिपेयर कर लो खुद को, 430 के लिए भी प्रिपेयर कर लो। इसकी माँ की छूट, रोज़ कहीं ना कहीं पे चढ़ा हुआ रहता है। आओ लो, मार्क्ड, मिटिगेटेड, मार्क्ड, ये अनमिटिगेटेड है, ये भी मिटिगेटेड नहीं है वैसे तो। ये वाला शेल्फ भी मिटिगेटेड नहीं है वैसे तो। एक काम करो, इसको लगा लो, है ना। ये जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है ना 24,473 से लेकर के 24,443 तक का, एक तो देखो इसको मार्क कर लो यहाँ पे, है ना। इसके अलावा इसको और मार्क कर लेना। एक एग्जैक्ट पॉइंट बता रहा हूँ, इस पॉइंट को मार्क कर लो यार, 24,490 इसको मार्क कर लेना। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, जो इन्वर्स होने के बाद में ना प्योरली अनमिटिगेटेड है, वर्जन है, अभी तक नहीं छुआ किसी ने उसको, ठीक है। ऑल्सो ये प्योर सेलर्स की टेरिटरी है, यहाँ पे प्योर सेलर्स की टेरिटरी है ये जो 73 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स का ये जो एरिया है ना, कम्प्लीटली, है ना, इट्स लाइक लिटरली रावण की लंका, वो वाला सीन है पूरा, जो 150 पॉइंट का जो एरिया है, ठीक है। और गिफ्ट निफ्टी बिना किसी दिक्कत के आराम से ना भाई, एकदम भाई पैंचो बिल्कुल है ना, नई नवेली उसकी तरह, दुल्हन की तरह ना आराम से घूम रहा है भाई यहाँ पे 430 के। मादर चोट, फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई इसको, इसकी माँ की चोट। एनीवेज जाने दो, ठीक है। अब तुम लोग को ना यहाँ पे लाइकली सिनेरियोज बता देता हूँ मैं, ठीक है। लाइकली सिनेरियो ये हैं कि देखो, एक तो ना यहाँ पे ना ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक है ये अनमिटिगेटेड है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, ये ऑल्दो उसके टाइम पे मिटिगेट हुआ है, बट इसको ना स्टिल मार्क करके रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है वाला ब्रेकर ब्लॉक, राइट। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये कि इस केस के अंदर है ना, सिंस गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, इस वाले इंड्यूसमेंट को हटा दो, और इस इंड्यूसमेंट को हटा करके ना यहाँ पे ना बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लो, ठीक है। ऑल्दो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये स्वीप हो सकता है, या फिर कोई POI आकर के इसके साथ में गांड मस्ती कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसको भी मार्क कर लेना यहाँ पे, ओके। और हमारे पास में नीचे की साइड में है ना कोई खास भयंकर पॉइंट्स हैं नहीं, ऊपर की साइड में हमारे पास में पॉइंट्स हैं। फटाफट से 4 लाइकली सिनेरियो सुन लो, उसके बाद में अपन ओवर एडा की तरफ चलते हैं। चूतिया वीडियो बनाया आज का यार, थोड़ा सा क्वालिटी ख़राब हो गई आज के वीडियो की, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, है ना। अब 1 मिनट पे आ जाओ। कल फ्राइडे है, सैटरडे संडे गया, मंडे 3 तारीख को है निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक है।
मेरे को ना कल वाले वीडियो पे प्लीज़ कोई कमेंट करके याद दिलाना कि मैं संडे को जो वीडियो बनाऊंगा ना उसमें वाइस वर्सा थ्योरी का एक कड़क एग्जाम्पल 15 अगस्त के आसपास तक का इंक्लूड करना ही करना है, ठीक है। वो मेरे को ज़रूर से याद दिलाना कोई ना कोई उस केस में। अब देखो यहाँ पे बढ़िया चीज़ ये कि यहाँ पे ना जैसे मान लो फॉर एग्जांपल है ना निफ्टी ना इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में ओपन होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ओपन हुआ, मान लो अपसाइड में ही ओपन हुआ। जैसे ही अपसाइड में ओपन होगा ना इसके अंदर है ना ये जो पूरा जोन है ना इसके अंदर सप्लाई है, ठीक है। लेकिन चीज़ ये है कि निफ्टी ने ना यहाँ पे ना अपनी वेव जो है ना अपनी वेव को ना यहाँ पे ना इसने पूरा कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे इस वेव को पूरा कर दिया तो ये ना ऊपर की साइड में ना निकलेगा और यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करेगा। ये लिक्विडिटी जनरेट एज इन सप्लाई है, ठीक है। यहाँ पे इस सप्लाई को ठीक से इनवाइट करेगा, ये पूरा का पूरा ना अपने सेल ऑर्डर्स को भरेगा और देन फिर उसके बाद में ना यहाँ पे ना यूं क्रैश करवा सकता है ये तो देखो हो गई पहली चीज़। दूसरी कि मान लो इससे ऊपर ना 24,350 से ऊपर ही ओपन हो। जैसे ही 24,350 से ऊपर ओपन होगा ना सिंपल सी चीज़ है, हमने ये जो जोन लगा रखा है ना ये हमारे 1 आवर की ट्रेडिंग रेंज का हाई है, ठीक है। हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी यही है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, जैसे ही खुलते के साथ ही ना यहाँ पे ना इसने मार्केट ने ना यहाँ पे ना अपनी 1 आवर की ट्रेडिंग रेंज को तोड़ दिया, ठीक है। सप्लाई जो है वो डिमांड में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगी। अगर डिमांड में कन्वर्ट हो जाए तो बाय कर लेना। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी होगी क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा दम है ना। आई एम प्रिटी श्योर कि ये लोग थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिलवा करके यहाँ से ना जोर लगवाएंगे, ठीक है। ये तो हो गई एक चीज़। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि मान लो इससे भी ऊपर कहीं पे यहाँ पे ओपन होता है ना ये एक बहुत प्यारा ना बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, बट यहाँ पे शुरू हो रहा है एक इन्वर्स बुलिश एफवीजी, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है ना 430 के आसपास यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ मार्केट तो उस केस के अंदर सिंपल सी चीज़ है कि ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाकर के इसको मिटिगेट करेगा और देन फिर उसके बाद में हमें ना यहाँ से ये वाली चीज़ जो है ये देखने को मिलेगी हमें श्योरली, ठीक है। अब सुन लो अनलाइकली सिनेरियो जो हैं उसमें ना एक चीज़ तो ये हो गई कि यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो जाए। गैप डाउन ओपनिंग एज इन के इससे नीचे और यहाँ से ना ऊपर की ना ओपनिंग हो जाए, ठीक है। अगर देखो ऐसा हुआ ना तो यहाँ पे ना ये डबल बॉटम है, ठीक है। बहुत प्यारी लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पे इसके नीचे, है ना। मार्केट क्या करेगा, सिंपल सी चीज़ है, एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर है ना यहाँ पे एग्जैक्ट 24,187 के जोन पे, एक सेकंड रुको, यहाँ पे ये इत्तेफाक नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसने ना यहाँ पे बहुत ही भयंकर तरीके से ना ऑर्डर्स को इंजेक्ट किया था, इसीलिए ना उसके बाद में ना यहाँ पे ना ये वाला रिएक्शन आया, ठीक है। अब देखो मार्केट कर रहा है इंजीनियरिंग यहाँ पे किस तरीके से, जैसे मान लो कि इसने ना यहाँ पे ना कहीं पे भी ओपन हुआ, ठीक है। क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, है ना। जो डबल बॉटम है इनको निकाल दिया। जैसे ही इनको निकाला यहाँ पे आया, यहाँ पे आकर के जो बायर्स है ना ये बायर्स अपने थोड़े से और ना अपनी बाल्टियाँ भरना चाहेंगे। जैसे ही बाल्टियाँ भरेंगे फिर जो मार्केट है वो यूँ साइड में निकलेगा। ये मेरे को मोस्ट अनलाइकली पर मोस्ट फेवरेबल और मोस्ट सेक्सीएस्ट सिनेरियो लगता है ये अपना मार्केट के लिए, कि अगर ये हुआ तो मेरे को मज़ा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा मेरे को, वैसे वाली चीज़ है, ठीक है। एंड बिग गैप डाउन ओपनिंग के तो चांसेस है नहीं यार वैसे तो देखो, पर अगर हो जाए किसी केस के अंदर बिग गैप डाउन ओपनिंग, जैसे कि मान लो कि यहाँ से ना 296 से लेकर के ना यहीं कहीं पे ना ओपन हो रहा है मार्केट, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। अगर ऐसा हुआ तो मार्केट जो है ये ना यहाँ पे आएगा एंड देन यहाँ पे आने के बाद में ना ये पहले इनको ना यहाँ वाले जो बायर्स है ना जो इतना स्ट्रॉन्ग बायर बैठा है यहाँ पे इसको निकालेगा और इसको निकालने के बाद में ना फिर उसके बाद में ना यहाँ से ना वापस अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेगा और रिट्रेसमेंट लेगा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। ये वाला सीन है इसका। अभी ओवर डेटा दिखाता हूँ फिर उसके बाद भाग जाओ फटाफट से। ओवर डेटा ये रहा अपना फुल डे का, ठीक है। इसमें फुल डे के अंदर जो पुट वाले हैं ना ये थोड़े से ज़्यादा भारी हैं, है ना। और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखो कि मार्केट है ना जहाँ पे ना मार्केट ने टैप करके क्लोज़ किया ना 24,300 की कॉल के ऊपर, वहाँ पे ना मार्केट जो है इसने पोजीशंस ऐड हुई हैं फुल डे के अंदर। मतलब एटलीस्ट ये लोग है ना ये चीज़ के लिए तो ना वो हैं, ये चीज़ के लिए तो ना ये लोग श्योर हैं कि यहाँ पे 24,300 के नीचे ही एक्सपायर करेगा मार्केट, ठीक है। ये वाले वो हैं खतरनाक वाले एवेंजर्स हैं ऐसा मान लो।
इसके अलावा यहाँ पे है ना एक चीज़ देखो कि 24,200 वाले जो है ना इन्होंने ऐड किया है, ये लोग सोच रहे हैं कि 24,200 से ऊपर क्लोज करेगा मार्केट, है ना, और 24,300 पे भी बहुत भयंकर पोजीशन इन लोगों ने ऐड करी है, ठीक है। अब किसी भी सिनेरियो के अंदर अगर इसकी फटी या इनकी फटी तो फिर उसके बाद में हमारे पास में वापस से 24,000 का लेवल आ सकता है जी, बिल्कुल ज़रूर आ सकता है किसी भी केस के अंदर। लेकिन ये लोग शिफ्ट होकर के संभाल भी तो सकते हैं मार्केट को, ऑब्वियसली संभाल सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि एक छोटा सा रिट्रेसमेंट जो है वो ड्यू हो यहाँ पे, राइट। 1 घंटे के अंदर कॉल वाले लास्ट के 1 घंटे के अंदर ज़्यादा निकल करके भागे हैं, लास्ट के 15 मिनट्स के अंदर पुट वाले ज़्यादा निकले, और लास्ट के 5 मिनट्स के अंदर भी पुट वाले ज़्यादा निकले, ठीक है। ये सीन है भाई ओवर डेटा का, मेरी बातों को मत मानना। इस एनालिसिस को ना ऐसे कैसे अपने ना चार्ट पीसी जहाँ पे भी हो ना वहाँ पे लगा लेना, ठीक है, कंप्लीटली। और तो क्या है यार, और तो बस यही। यूएस ऑयल देखा था क्या, यूएस ऑयल क्या कर रहा है, यूएस ऑयल ये रहा यूएस ऑयल हमारे फेयर वैल्यू गैप पे टिका हुआ है भाई, अभी तक बकचोदी कर रहा है यहाँ पे। बकचोदी तो क्या कर रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी इंजीनियर करी थी, इस लिक्विडिटी को निकाल लिया, अब यहाँ पे वापस लिक्विडिटी इंजीनियर कर रहा है, इसको फिर से निकाल देगा, और उठना होगा तो यहाँ से उठ जाएगा, वरना इस एब्सोल्यूट कैंडल से उठ जाएगा, या अगर यहाँ से नहीं उठा, यहाँ से पावर कैंडल दिखी तो फिर यहाँ पे निकलेगा, फिर ये सीधे 76.56 के ऊपर। ऑल दो वॉर की वजह से तो ऐसा लगता नहीं है, ठीक है। हटा ये रहा गोल्ड, अच्छा ओके, राइट। इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है ना, दिस वॉजेंट मी एट ऑल। ये सब कुछ हुआ है FOMC की वजह से, फेड मीटिंग FOMC कौन सी थी वो जो भी थी, ठीक है, ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। हटाओ इसको, गोल्ड चला गया ऊपर बुलिशनेस में, है ना। आई एम नॉट मैं ये बोलता हूँ बेंचो हर वीडियो के अंदर, आई एम नॉट सिबी रजिस्टर्ड, मेरे को ये बोलना चाहिए आई एम नॉट द पर्सन हु स्लीप्स एग्जैक्टली एट नाइट, ये चीज़ बोलनी चाहिए। नींद आती रहती है, मर्द सोता है क्या भाई, नहीं सोता यार, मर्द नहीं सोते भाई, नींद आती है क्या मर्दों को टेंशन के मारे, नहीं आती यार नींद यार अपने को, बेंचो कहाँ से नींद आई यार अपने को यार। एक बात बताओ, आज जो तुम लोग है ना मेरी आवाज़ सुन रहे हो, जो मेरे वीडियो में बैठे हो, जो तुम लोग मेरा वीडियो देख रहे हो यहाँ पे भी प्रेजेंट टाइम पे, क्यों कर रहे हो ट्रेड, क्या पड़ी है तुम लोग को ट्रेड करने की, मज़ा आता है, थ्रिल मिलता है, किक मिलती है, क्यों कर रहे हो ट्रेड। घर पे कोई मजबूरी है, पैसे की ज़रूरत है, पैसे से पैसा बनाना है, जीवन सुधारना है, अपने जो तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं दे पाए वो चाहते हो कि तुम खुद की औलाद को दो, बहुत सारी वजह है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं ना उसके अंदर, राइट। मर्दों को नींद नहीं आती भाई, नींद मर्दों के लिए नहीं बनी होती, वैसे वाला सीन है। छोड़ो जान दो ये सब चीज़ें, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट NSE रजिस्टर्ड, आई एम नो वन, आई एम नथिंग एट ऑल, ठीक है। मेरी बातों को मत मानना, फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, फॉलो कैपिटल मैनेजमेंट, प्रोटेक्ट योर कैपिटल very 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 fiercely guys, and have a great trading day tomorrow. Thanks for watching guys.